वेलकम बैक। मैं लवकेश साहे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे आपके एसएससी द्वारा या आपके DSSB द्वारा जो भी एग्ज़ाम आपका लिया जाता है ना, प्रीवियस ईयर में जो भी एग्ज़ाम हुआ है उनमें आपके जीके का जो पार्ट है उसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं ना, जिससे एग्जामिनर घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है। मतलब एक टॉपिक उसने पकड़ लिया छोटा सा, है ना, छोटा नहीं, कोई भी टॉपिक पकड़ लिया, किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, किसी स्थान का नाम पकड़ लिया, किसी राज्य को पकड़ लिया और उसी से संबंधित वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहा है हर बार, है ना। चाहे वो आपका CGL हो, चाहे वो आपका CHSL का एग्ज़ाम हो, MTS हो, NTPC हो, है ना, चाहे वो आपका DSSB का टीचिंग के एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में, है ना, चाहे वो आपका सरकारी अधिकारी का वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, उन सभी में जो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, और जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, जो पूछे गए हैं मैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, जो एक टॉपिक को लेकर बनाए गए हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, क्योंकि इन 2 क्वेश्चनों के अंदर ही आपसे एग्जामिनर इतने क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके जो है 15 या 20 मिनट में 2 ही वीडियो बन पाई। तो यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उसे जाके जरूर देखें। आपका पहला क्वेश्चन है ये, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबारी थे? तो आपको बताना है। तो अब आपको पता अकबर है, इसका आंसर तो मैंने यहाँ पर दे रखा है, लेकिन अकबर से रिलेटेड अब आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अकबर और अशोक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और इनसे इतने क्वेश्चन बनते हैं, बल्कि अकबर से आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो में शायद हम एक ही क्वेश्चन कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो अकबर के बारे में आपको चल गया पता कि तानसेन जो संगीतकार था वो अकबर के टाइम पर था। जो मनसबदारी प्रथा थी ना, हम देखते हैं यहाँ पर वाइट बोर्ड कर लेते हैं, पहले इसको जरा एक बार ब्लैक कर लेते हैं। जो आपकी मनसबदारी जो प्रथा थी ना, ग्रीन पेन ले लेते हैं, कहाँ गया भाई पेन का, जो आपकी मनसबदारी प्रथा थी ये किसने चलाई? ये आपकी अकबर ने चलाई थी, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम अकबर के बारे में ही क्वेश्चन देखेंगे। जो नवरत्न, हम नवरत्न की बात करते हैं ना, नवरत्न किसके शासनकाल में थे? तो वो आपके अकबर के ही शासनकाल में थे। तो इसका आंसर भी आपका अकबर होगा। जो आपका फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है, फतेहपुर सीकरी, इसका निर्माण किसने करा? तो वो आपके अकबर थे, ठीक है। आपसे पूछा था निर्माण तो क्या, लेकिन इसका निर्माण कौन सी सन में किया ना, आपको ईयर बतानी है। तो वो थी आपकी 1571 ईस्वी में जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया अकबर ने। अकबर का जन्म, है ना, अकबर का जन्म कब हुआ? तो वो हुआ था 1542 में। और कहाँ हुआ था? आपसे ये भी पूछता, अमरकोट, ठीक है। अकबर के जो बाबा थे, जैसा कि आपको पता, हम कैसे पढ़ते हैं, जो अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो, है ना, कि भाज शायद ये इसी तरीके से पढ़ते हैं, जो पूरा मुगल साम्राज्य, जैसे बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, फिर अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहाँ हो गया, है ना, जहाँ तक मैं सही नाम बता रहा था आप। तो यहाँ पर जो अकबर है तीसरे नंबर पे, और जो उसके बाबा थे बाबर, वो सबसे पहले नंबर पे है। तो इनके जो बाबा का नाम बाबर था, है ना, बाबा कौन थे? बाबर, आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद जो बादशाह अकबर थे, उन्होंने 16वीं शताब्दी में एक जो है धर्म की स्टार्टिंग करी थी, है ना, उस धर्म का आपको नाम बताना है। तो जो धर्म की जो शुरुआत करी थी, धर्म, है ना, वो कौन सा था? दीन ए इलाही, ये धर्म था जिसकी स्थापना जो है अकबर ने की थी। जो तुलसीदास थे, है ना, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो समकालीन व्यक्ति होता है कि सेम टाइम पर मैं भी हूँ, है ना, और इसी टाइम पर 2020 से 2030 के बीच मैं हूँ, और इसी टाइम पीरियड के बीच में कोई दूसरा व्यक्ति भी है ना। तो ये तो राजा है, और ये कोई दूसरा व्यक्ति है जो संगीतकार भी हो सकता है प्रसिद्ध, लेकिन इसके राज्य के आसपास भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसी तरीके से जो अकबर है, जिस टाइम पर अकबर राजा था, उसी टाइम पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था जो है तुलसीदास।
तो आपसे ये पूछता है कि ये किसके समकालीन थे, ये अकबर के समकालीन थे, ठीक है। तुलसीदास किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। इसी तरह से जो मुग़ल शासन है, इस टाइम पर जो टैक्स का जो रख रखाव जो देखता था व्यक्ति, वो किसके हाथ में था, वो आपको वो बता रहा है ना। जैसे हम बोलते हैं राजस्व जो प्राप्ति के लिए किस बंदे को हमने लगा रखा था, जिसे हम बोलते हैं राजस्व मंत्री, टैक्स मिनिस्टर बोल सकते हैं आप इस टाइम पर, है ना। राजस्व मंत्री उस टाइम पर कौन था, टोडरमल। तो जो नवरत्न है ना, नवरत्नों में से आपका जो एक टोडरमल है, एक आपका तानसेन है, एक आपका फेजी है ना। तो ऐसे आपके जो है 9 व्यक्ति है जो अकबर के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्तियों में से माने जाते हैं, एक, है ना। इसी तरीके से जो लाहौर का जो आपका किला है, लाहौर का किला, इसका निर्माण भी आपके अकबर ने करवाया था। इसी तरीके से जो आपके स्वर्ण मंदिर है, उसके लिए जो जमीन है ना, स्वर्ण मंदिर, इसके लिए भी ज़मीन जो है अकबर ने आपके दी थी। देखो मैं नाम जैसे बताया था, नवरत्न थे, नवरत्न में एक तानसेन हो गया, एक टोडरमल हो गया, एक आपका जो एक है फेजी। जो फेजी है, इनके बारे में यह है कि फेजी अकबर के दरबार में पैदा। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो डैश अकबर के दरबार में पैदा हुई, तो अकबर के दरबार में कौन पैदा हुआ, तो फेजी। तो आपको क्या करना है, जो अकबर के जो नवरत्न है, जैसे कि जो ये है, मैंने जो दो तीन के जो नाम बताए हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए, इनके नाम पता होना चाहिए, इनका क्या काम था ये भी पता होना चाहिए। जजिया कर, आपका एक क्वेश्चन बनता है जजिया कर से, है ना। जजिया कर, सही लिखा हूँ, जजिया कर। जजिया कर जो है आपका अकबर ने जो है इसको समाप्त किया। अब समाप्त किया जजिया कर को, लिख लेते हैं पूरा को, समाप्त किया। तो ये आपके अकबर ही थे जिन्होंने जजिया कर है उसको समाप्त किया। कब समाप्त किया, 1564 में इन्होंने जो जजिया कर है इसको समाप्त कर दिया। अब आपसे ये पूछता है क्वेश्चन, जरा इसको यदि आपने नहीं लिखा तो इन क्वेश्चन को जरूर लिखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एक ही व्यक्ति से क्वेश्चन इतने पूछ रहा है और आपको ये पता ही नहीं होगा कि एक व्यक्ति से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको एक जगह नोट कर लें। आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि जो मुग़ल सम्राट है, जो मुग़ल सम्राट में जो अकबर थे, उन्होंने जो किसकी स्थापना की थी ना। अब आपको 4 ऑप्शन देगा, या किसका निर्माण किया था, तो आपको एक उसमें से एक होगा बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाजे की स्थापना किसने की, अकबर ने की। अकबर ही ना, अकबर ने, अब करनी अकबर। अगर मैं पीछे गलत लिख दिया हो, आगे जगह बाग जगह आ कर दिया, तो उसे सही कर लेना, ठीक है। तो जो अकबर ने जो है बुलंद दरवाजे की स्थापना की, अकबर ने जो बुलंद दरवाजे की स्थापना क्यों की, है ना, क्या रीज़न रहा है अकबर के जो बुलंद दरवाजे की स्थापना करने का। तो जो बुलंद दरवाजे की स्थापना इसलिए की, अकबर ने गुजरात को पर विजय, अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की और इसी खुशी में उसने जो है बुलंद दरवाजे की स्थापना की। जो अकबर के, देखो अब जो राजा होता है उसका एक मंत्री होता है ऐसा जो पूरी सेना पर जो है नियंत्रण करता है। तो जो मिलिट्री विभाग का वो सबसे उच्च व्यक्ति होगा, ठीक है। तो जो मिलिट्री विभाग का सबसे उच्च व्यक्ति था ना, जो सबसे ऊंचे पद पर था, जो पूरी मिलिट्री को देखता था, मिलिट्री विभाग, उस व्यक्ति का नाम आपसे पूछ लिया गया यहाँ पर आपसे कि वो कौन था, उसका क्या नाम बताओ। तो वो था आपका मीर बाकी, जो अकबर के टाइम पर मिलिट्री पूरे विभाग को देखता था, उसी के अंतर्गत था। जो सती प्रथा है, इसको जो समाप्त करने के लिए अकबर ने जो है जोर लगाया, फिर इसके विरोध में उसने कदम उठाया कि सती प्रथा को नहीं चलाना, या फिर जो भी है उसने इसके अपोजिट में, है ना, इसके अपोजिशन में खड़ा रहा जो अकबर है। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि जो अकबर है, अकबर जब राजा था, है ना, उसके टाइम पर हिंदी साहित्य
अपनी चरम सीमा पर था। चरम सीमा का मतलब यह है कि हिंदी साहित्य की तरफ जो है लोगों का आकर्षण, या फिर हिंदी साहित्य को सीखना या हिंदी साहित्य लिखना, या इसको जो महत्व दिया जाने लगा था अकबर के टाइम पर। आपसे एक क्वेश्चन और पूछता कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय हुई थी, है ना? तो मुगल काल में हुई थी, ये तो सबको पता है। मुगल स्थापना का टाइम कौन था, जो राजा था उस टाइम पर था अकबर, है ना? अकबर था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1600 ईस्वी में, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन होता है कि मुगल साम्राज्य के जो अकबर था उसके टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी परमिशन मांगने आई थी वो किसी और राजा से मांगी थी जो इनसे पहले थे। आपको कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताना है। कश्मीर का अकबर, देखो ये भी, अब देखो ये भी मैंने कहा था ना, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें कनिष्क द्वितीय अशोक कहा जाता है ना, कनिष्क द्वितीय अशोक कहा जाता है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। और यहाँ पर भी एक व्यक्ति और है जिसको, जो कश्मीर का अकबर है ना, मैं बता देता हूँ आपको। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का जो अकबर है वो है आपका जैनुल आबदीन, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका जो अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? मकबरा किसका? अकबर का। तो आप लिख लेना अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो आपका यह है सिकंदरा। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा के अंदर जो है अकबर का मकबरा है। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की, है ना? ये भी जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ संस्थाएं हैं, कुछ लोग हैं, कुछ चीज़ का निर्माण करना हो तो उनमें से भी एक ये है कि अकबर ने जो है मजहर की स्थापना, मजहर की स्थापना कब की थी? उन्होंने की थी 1579 ईस्वी में मजहर की स्थापना की थी। इसी तरीके से आपका जो एक क्वेश्चन और बनता है कि जो अकबर है ना, धर्म की नीति इसको जो है, मतलब धर्म की नीति क्या, हम ये अगर हम सिंपल भाषा में बोले कि जो धर्म है, धर्म को राजनीति से अलग किया। किसने किया? अकबर ने किया। उन्होंने कहा कि भाई देखो जिसको जो मानना है उस धर्म, अकबर ठीक लिखा, ठीक है। अकबर ने कहा कि भाई जिसको जो धर्म मानना है वो ठीक है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो ऊंचे धर्म का व्यक्ति है या फिर जिस धर्म की ज़्यादा लोग वहाँ पर उस किसी स्थान पर रहते हैं उनका बोलबाला या दबदबा ज़्यादा होता है। तो उन्होंने ये कहा कि जो धर्म है उसको राजनीति से अलग रखा जाए। यदि कोई व्यक्ति अच्छे काम करता है ना तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ऊंचे धर्म को यदि किसी जगह पर धर्म की ज़्यादा संख्या में जो लोग रहते हैं किसी एक धर्म के, तो उनका वर्चस्व नहीं होगा। ये नहीं कि सिर्फ उसी धर्म के व्यक्ति ऊंचे पदों पर रहेंगे, ठीक है ना। और जो ऐसे लोग हैं जिनका धर्म में, जो कम धर्म वाले हैं, जो कम धर्म को मानते हैं, वो उनको पद नहीं दिया जाएगा, फिर उनको उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, है ना। जैसे कि यदि किसी राज्य में हिंदू धर्म को ज़्यादा मानने वाले हैं और मुस्लिम धर्म को कम मानने वाले हैं, तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम धर्म वालों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा या फिर उनको नकार दिया जाएगा, उनको जो नौकरियों में जो है रियायत नहीं दी जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि जो धर्म है उसको राजनीति से उसे अलग रखना है। इसी तरीके से आपके कुछ क्वेश्चन और बनते हैं। जैसे अकबर किले को, जो आगरा का जो किला है ना, आगरा का जो किला है उसे किसने बनवाया था? आगरा का किला उसे किसने बनवाया था? ये थे आपके अकबर। आगरा के किलों को अकबर ने बनवाया था। अकबर कितने साल की उम्र में जो है सम्राट बन गए थे? तो ये बन गए थे सम्राट 13 साल की उम्र में। और बड़ी बात यह है कि ये अनपढ़ थे, है ना। अब जो ये एक अनपढ़ व्यक्ति इतना महान कैसे बन गया? क्योंकि जो उनके नवरत्न थे ना अकबर के जो थे, उन्होंने क्या किया, अपने राजा को, जो अकबर है, इनको इतना ज्ञान दिया कि वो सही गलत ना, और जो नॉलेज होनी चाहिए, एक जो एजुकेटेड जो पर्सन की नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी जो नॉलेज है इन्होंने उनसे जो है सीखी कि धर्म में क्या सुधार होनी चाहिए, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, लोगों के लिए क्या सही है, क्या गलत है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ये क्या करते थे, बीच में बैठ जाते थे और अपने चारों तरफ जो अपने नवरत्न है इनको, जो व्यक्ति किसी चीज़ में स्पेसिफिक चीज़ में अच्छा है उससे उसकी नॉलेज ले ली, इससे कुछ पूछ लिया, इसकी नॉलेज ले ली, इससे कुछ पूछा, इसकी नॉलेज ले ली। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे ही नॉलेज जो है अडेप्ट किया है जो इनके नवरत्न थे। इसीलिए जो है अकबर को महान कहा जाता, क्योंकि ये अनपढ़ होने के बाद भी इन्होंने इतना अच्छे तरीके से जो है अपने शासन काल में लोगों को रखा, अपनी प्रजा को रखा,
इसलिए इसको महान कहा जाता है। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि जो फतेहपुर सीकरी है, जो उन फतेहपुर सीकरी जो के अंदर आपका एक इबादत खाना है ना, उसको हम किस लिए यूज़ करते थे? उसको हम धार्मिक वार्तालाप के लिए यूज़ करते थे। वो किसने बनवाया था? तो देखो फतेहपुर सीकरी है आपका, फतेहपुर सीकरी है ना। फतेहपुर सीकरी के अंदर आपका जो इबादत खाना है, द खाना, इबादत खाना जो इसका निर्माण किसने करवाया था, इसको किसने बनवाया था? तो ये भी आपका जो है अकबर द्वारा बनवाया गया था कि इसमें जो है धार्मिक वार्तालाप, मतलब धर्म से संबंधित जो लोग होंगे, जो धर्म के अंदर अच्छे पदों पर हैं ना, ऊंचे पदों पर हैं, उनसे बातचीत करना और जो समस्याएं धर्म के अंदर, जो कुरीतियाँ, इनको जो है समाप्त करना। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके अकबर से रिलेटेड होकर बने हैं। मैं सभी क्वेश्चन को आपको एक ही जो है एक ही वीडियो में करा दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन अकबर से नहीं बनेगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को ज़रूर करके जाएं। तो यदि आपको वीडियो जो है पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इनकी जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे और आप जो है अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से अच्छा कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।